हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज मैं अपने लिए वीडियो लेकर आई हूँ ना, तो आपने वाटर स्पिरिट के बारे में तो सुना ही होगा। एक पानी का भूत, आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा। तो ये क्या है कि ये जो भूत होते हैं ना, मतलब जिनको कहते हैं, इनको पंडुबा कहते हैं। तो ये ना पानी के अंदर भूत होते हैं और ये पानी के अंदर जो भी लोग आते हैं ना, उनका शिकार करते हैं। तो आज की कहानी भी इसी पे और एक सच्ची घटना पे आधारित है कि एक इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ कि जब वो उस पानी में गया तो वो कभी लौट कर वापिस ही नहीं आया, कभी अपने माँ बाप के पास गया ही नहीं। स्टोरी भी इसी पर ही है कि उस इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो पानी के अंदर जाने के बाद कभी भी लौट कर वापिस नहीं आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू होती है। स्टार्ट होती है कि बिहार के सावन एक छोटे से ज़िले के अंदर। वहाँ पे एक लड़का, राजन नाम का लड़का, बहुत ही खुश मिजाज लड़का था वो, और बहुत मतलब ओपन माइंडेड मतलब था वो। मतलब जैसे जिसको कोई कुछ होते हैं, जिसको भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ये भी कुछ होता है या नहीं, तो वो वैसे किस्म का लड़का था जिसको किसी भी चीज़ से विश्वास नहीं होता था। अगर उसको कोई भूत प्रेत की कहानी को सुनाता था, वो हमेशा यही सोचता था, यार ये क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वो उल्टा उनको यही बोलता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो तुम सोच रहे हो। बट ना क्या होता था, जब उसके गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग या उसकी दादी वगैरह उसको कुछ कहानियां सुनाते थे भूत प्रेत की या इन सब की, तो बहुत खुश होके वो सुनता था इन कहानियों को। उसको बहुत मजा आता था ये कहानी सुनने में, बट वो कभी उन चीजों को विश्वास नहीं करता था। उसी के गांव में एक मतलब पोंड टाइप का था, मतलब एक जो ना कुआं टाइप का था वहाँ पे, जहाँ पे लोग वहाँ पे कपड़े वपड़े धोते थे, नहाया वाया करते थे। बट ना वहाँ पे लोग 3 बजे के बाद नहीं जाया करते थे। मतलब उनके 3 बजे से पहले पहले उनको जो काम था वो सब कर लेते थे, उसके बाद वहाँ पे लोग नहीं जाते थे। तो जो राजन था ना, वो ये सारी बातें अपनी जो उसके बताते थे उसके दादा दादी ये सब, कि वहाँ पे नहीं जाया करते, वहाँ पे किसी भी बच्चे को नहीं जाना चाहिए। और वहाँ पे ना बच्चे अलाउड नहीं थे, उस कुएं के पास जाने के लिए बच्चे अलाउड नहीं थे कि अगर वहाँ बच्चे जाएंगे तो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। वो उन सब बच्चों को ये बताते थे कि अब तो तुम वहाँ जाओगे तो कभी वापस लौट कर नहीं आओगे। तो उनको ना ऐसे ऐसे करके ये मतलब मन में डर बिठाया करते थे। और ये बात सच भी थी कि वहाँ पे 3 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए। तो वो यही सोचता था, यार ऐसा क्यों बोलते हैं सारे लोग कि वहाँ पे 3 बजे के बाद क्यों नहीं जाना चाहिए, ऐसा उसमें है क्या जो कभी हमें जाने नहीं देते थे। तो ये बात अपने दोस्तों को भी बोलता है, तो उसके दोस्त भी कहते हैं हाँ भाई, हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा भी हमें इसी चीज़ में रोकते हैं कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है। बट राजन को ना हमेशा यही लगता था, यार नहीं, मैं एक बार तो जाऊंगा, वहाँ पे ऐसा क्या है वो मैं देख कर आऊंगा। क्योंकि ना उसके मन में एक क्यूरियोसिटी लेवल था कि उस चीज को मैं देख कर आऊँ, वहाँ पे है क्या। तो एक बार क्या होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ना बाहर क्रिकेट खेल रहा होता है ग्राउंड में, और उस ग्राउंड के ही थोड़ी सी दूरी पर, मतलब 2-3 कदम की दूरी पर वो जो कुआं था, उस कुआं था वहाँ पर, और ग्राउंड पहले था। तो ये सारे बच्चे वहाँ पे गेम खेल रहे थे, मतलब अपना क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते ना, वहाँ पे क्या था, मतलब जो बच्चा जितनी भी तेज बल्ले से बॉल मारेगा और बॉल जहां तक जाएगी वो उसी बच्चे को लेके आनी पड़ेगी और कोई नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि राजन भी खेलता है वहाँ पे और बहुत तेज वो बॉल मारता है, वो बॉल जाके जो वो कुआं होता है ना उसके अंदर गिर जाती है। अब भाई जितने भी बार सबको बोल रखा था, लोगों ने बोला हुआ था, उन बच्चों के दिमाग में, सब दिमाग में बच्चों के डर होता है, यार अब हम कैसे जाए उस बॉल को लेने। क्योंकि गांव वालों ने और उनके जो माता पिता थे, उनके दादा दादी थे, उन सब ने उनके मन में इतना डर बिठा रखा था कि वो बच्चे इतना सोच रहे थे कि हम कैसे जाएं अब उस बॉल को लेने, अब क्या करें। बट क्या था, वो सारे बच्चों उसको यही बोलते हैं कि भाई बॉल तो तू नहीं वहाँ पे पहुँचाई है, तुझे ही जाना पड़ेगा, हम सब में से कोई नहीं जाएगा। तो राजन बहुत ज़्यादा डर जाता है कि यार अब मैं बॉल लेने वहाँ पे कैसे जाऊँ उस कुएं में, क्योंकि उस सब ने तो मन में यही हमें बोल रखा है कि उस कुएं में भूत है भूत है भूत है, अब मैं क्या करूँ।
तो वो सोचता है, बट वो कहता है, बट उसके जो दोस्त होते हैं ना वो उसको पीछे से प्रेशर दे रहे होते हैं कि तू जाता क्यों नहीं है, जाना बॉल लेकर आ, तूने जितनी तेज बॉल को मारा अब तू उस बॉल को लेकर आ। तो उसको क्या करना, उसको जाना ही पड़ता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ तो और आइडिया है नहीं, मैं और कुछ तो कर नहीं सकता, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो जाता है वहां पे उस कुएं के पास। जब वो जाता है तो वो पहले तो बहुत सारा डर रहा होता है, तो वो बहुत धीरे धीरे करके उस कुएं के अंदर जाता है और उस बॉल को उठा के ले आता है वापस। तो वो ना बहुत ज्यादा चौड़ में हो जाता है अब कि यार अब तो मैं बॉल ले आया, अब देखो उस कुएं में कुछ भी नहीं है ऐसा जो तुम सोच रहे हो, मैं तो देखो वहां पे जाके बॉल ले आया, बॉल वापस भी ले आया, वहां बॉल मैंने पहुंचाई भी। तो बट उसके दोस्त कहते हैं भाई वाह वाह वाह, उसके जो दोस्त होते हैं ना उसे वाह वाह कर रहे होते हैं, भाई वहां पे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बॉल भी ले आया, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बट उसमें से एक जो दोस्त होता है उनका, वो बार बार उनको ये बोल रहा था भाई नहीं हम तब भी यहाँ से निकल जाते हैं, बहुत देर हो गई है। बट उसका जो राजन होता है ना वो उसको यही बोलता है यार तू क्यों बेफालतू में डर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू मत डर। बट क्या होता है कि वो लोग वहां से चले जाते हैं, वो सारे दोस्त। उन दोस्तों के जाने के बाद क्या होता है, उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई थी उसकी बॉल वहां पे गई थी और वो बॉल वहां से निकाल के लाया, उसी दिन रात को राजन अपने कमरे में सो रहा था। सोते हुए करीब रात के 12 ही बजे होंगे वो उठा और उसको एक ऐसा सपना आया जो कभी उसकी जिंदगी में कभी नहीं आया था। उसको सपना आता है कि उसके रिश्तेदारों में एक दूर की कोई बूढ़ी औरत वहां पे कुएं के पास खड़ी होकर रो रही है और वो बार बार मदद मांग रही है कि मुझे बचा लो, मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो। और राजन ये सब चीजें मतलब दूर से खड़े होकर देख रहा है। तो राजन सोचता है यार इतनी बूढ़ी है, उसको उनपे ना तरस आता है। तो जब जैसे उसकी एकदम आंख खुलती है ना तो उसकी आंखों में से ना आंसू निकल रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम कोई इमोशनल सपना देख लें रात को, तो जब हम उठते हैं ना तो हमारी आंखों के आगे ना थोड़े आंसू होते हैं, हमारा मुंह पे आंसू आए होते हैं। तो उसके साथ भी यही होता है कि जब वो उस बूढ़ी औरत इतनी तरस खा रहा था कि यार ये मेरी रिश्तेदार की है और उसको इतना उन पे तरस आ रहा होता, तो उसकी ना दो थोड़े बूंदे के आंसू आ जाते हैं। बट ये बात ना वो किसी को नहीं बताता, मतलब अपने घर में ये किसी को भी नहीं बताता कि उसको ये ऐसा सपना आया। बट ये सपना उसको एक बार नहीं, उसको ये सपना बार बार आता था। मतलब ये सपने आते हुए उसको ना 6-7 दिन तो हो ही गए थे कि ये सपना उसको बार बार आया जा रहा था। यार वो सोचता यार एक बार तो मैं कुएं के पास ना देख कर आऊंगा कि कोई शायद है जो मेरे सपनों में जो आ रहा है वो सच है, कि मेरे कोई रिश्तेदार वहां पे कोई दादी वगैरह है जो वहां पे बेचारी मदद मांग रही है, जो मैं उनकी जगह हेल्प कर दूं। तो ये बात ना वो अपने एक दोस्त को बताता है जिसका नाम था साहिल। साहिल को बस ये सारी बात बताता है कि मेरे को ऐसा ऐसा सपना आता है, उसमें एक दादी होती है वो मुझे दिखाई देती है, जो वो कहती है कि मैं तुम्हारे रिश्तेदार की हूँ, बेचारी मदद मांगती है। और वो जो दादी होती है ना वो उस कुएं के पास होती है। तो साहिल कहता तू पागल है क्या, उस कुएं के पास मुझे क्यों, वो तेरी दादी वहां पे क्यों होगी, वो जो कुआं है वो तो वैसे ही इतना श्रापित कुआं माना जाता है, वहां तेरी दादी वगैरह नहीं होगी। वो कहता नहीं भाई मेरे को रोज सपना आता है, तू समझ मेरी बात को, तू मेरे साथ चल। वो कहता है नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो राजन कहता तू डर मत, तुझे याद नहीं है मैं उस कुएं में से बॉल लेकर आया था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो साहिल कहता हाँ तू सच तो सही तो कह रहा है, वहां पे जब तू गया था बॉल लेने वहां पे तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो राजन कहता हाँ, वो राजन उससे कहता हाँ भाई तू चल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम देख लेंगे, अगर दादी वगैरह वहां पे होगी तो हम उसकी मदद कर देंगे, वरना हम वापिस आ जाएंगे। वो कहता है ठीक है चल चलते हैं। वो वहां पे जाते हैं और करीब 3 बज रहे होते हैं दिन के, जब उस कुएं के पास कोई भी नहीं होता। वो दोनों जाते हैं और दूर से कुएं के ना आवाज लगाते हैं। जो राजन होता है वो आवाज लगाता है दादी दादी दादी, बट किसी की भी आवाज नहीं आती। फिर जो होता है वो दोबारा आवाज लगाते हैं दादी दादी दादी, कोई नहीं होता। तो वो और पास थोड़ा जाते हैं और फिर आवाज लगाते हैं दादी, तो कोई नहीं होता। तो वो दोनों सोचता है यार अपना इस कुएं में ना कोई भी नहीं है, ये सारी जो बात होती है ना, ये जो गांव वाले जो अपने मन में बातें बना रहे सब झूठ है। देख मैं इसके पास भी चला गया,
इतनी आवाज भी लगा दी, देख कोई भी नहीं आया। राजन साहिल को ये वाली सारी बात बोलता है, बट साहिल के मन में ना अब भी थोड़ा डर होता है, यार नहीं नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट जो राजन होता है वो उसे कहता है तुम डर मत, चल हम इसमें एक डुबकी मार के नहाते हैं और यहाँ पूरे गांव में हम बताएंगे कि हम तो इस कुएं में गए और कुएं में से नहाकर भी आए हैं। तो वो उसको जबरदस्ती राजन साहिल को उस कुएं में ले जाता है, और यही जाकर उनकी सबसे बड़ी गलती होती है लाइफ की। जब वो दोनों उस कुएं में चले जाते हैं, वो आराम से अपना नहाते आते हैं, तो एकदम से मतलब पलक झपकते ही एक घटना होती है वहां पे कि जो साहिल होता है जब वो उस कुएं में नहा रहा होता है, एकदम ही उस जो साहिल होता है ना वो एकदम ही पानी के अंदर चला जाता है और एकदम झटपट सा हो रहा होता है, क्योंकि साहिल को तैरना आता था। राजन यही देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि साहिल को तैरना तो आता है, तो साहिल क्यों इतना झटपटा रहा है। तो जब वो मतलब पूरा झटपट आता है और उसको मतलब बाहर ही नहीं आ पाता, वो अंदर ही, जैसे हम जब कोई इंसान उस पानी के अंदर होता है तो ऊपर से बुलबुले भी आते हैं ना, तो बट ये जो बुलबुले थे ना ये थोड़ी देर तक आता है जब वो झटपटा रहा होता है। एकदम से ये सब कुछ शांत हो जाता है और साहिल उस पानी के अंदर ही रह जाता है और अब कोई भी बुलबुले नहीं आते। तो राजन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, यार ये क्या हो गया, मैं अपने दोस्त को साहिल को तो अंदर लेकर गया था, ये क्या हो गया। तो फटाफट भागकर जाता है और गांव वालों को सबको बताता है ये बात। तो गांव वाले सारे आते हैं और साहिल को उस कुएं में से निकालने की कोशिश करते हैं। जब साहिल को उस कुएं में से जब वो निकालते हैं और जब उसे बाहर लाते हैं, जमीन पे रखते हैं, तो वो डेड होता है, वो मरा हुआ होता है। उसको जब उसको चेक करा जाता है पूरा, तो उसकी नाक में, आंखों में, मुंह में सारी रेत ही रेत थी। मतलब आप सोच सकते हैं उसकी आंखों में रेत चली गई थी, इतना उसके अंदर कुएं में उसके रेत ही रेत, पानी चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसका जो पेट था ना वो इतना फूल गया था रेत और पानी से। और राजन इसको देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि उसके एक दोस्त की जो उसकी वजह से ही मौत हो गई, क्योंकि वो ही साहिल को उस कुएं के पास लेकर गया था। मतलब आप एक चीज सोच सकते हो, जब राजन उस कुएं के पास अपनी बॉल लेने गया था, तभी से ही उसको ये सपना आया कि कोई उसकी दूर के रिश्तेदार है जो वहां पर है अभी भी। उसको तब से ये सपना सारा आया। और जब गांव वालों ने ये बोला कि बच्चों हम तुम्हें मना करते थे इस कुएं के पास मत जाओ, पर तुमने हमारी बात ये नहीं मानी, तब वो उन्हें सच बताते हैं इस कुएं का, कि इस कुएं का सच क्या है। तो वो ये बताते हैं कि इस कुएं के बहुत साल पहले एक आदमी था इस गांव में जो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, हमेशा शराब के नशे में धुंध रहता था। तो क्या होता है, एक बार वो इतना ज़्यादा उसने पी रखी होती है कि वो आता है, मतलब ऐसे झटपट ऐसे हिलता हुआ आ रहा होता है, आता हुआ वो सोचता है, कुआं उसे दिखता है सामने, तो वो सोचता है कि मैं इस कुएं में नहावा लेता हूँ, थोड़ा अच्छा मुझे फील होगा। तो जैसे ही वो उस कुएं के अंदर जाता है, उसको तैरना नहीं आता था, और जैसे ही वो उस कुएं के अंदर जाता है, वो नशे की हालत में इतना होता है, वो पानी मतलब वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता और वो पानी के अंदर जाता रहता है और उसकी उसमें मौत हो जाती है। और वो उस गांव वालों को बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है, बट कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता, क्योंकि दिन का टाइम हो रहा था, 3 बजे का, सारे लोग अपने घर में होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। तो तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा ना इस कुएं में है, और 3 बजे के बाद कोई भी इंसान इस कुएं के पास नहीं आ सकता, इस कुएं का पानी तक नहीं ले सकता, क्योंकि इस कुएं का पानी श्रापित हो जाता है 3 बजे के बाद। तो लोग जितना भी अपना सारा काम होता था ना, वो 3 बजे से पहले कर लेते थे, अपने कपड़े वगैरह धोना, नहाना वहाना, तो ये सब कर लेते थे। तो राजन जब इस बात को सुनता है तो बहुत ज़्यादा दुखी फील करता है, और वो यही सोचता है, यार मैंने अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया जो मेरे लिए वहाँ उस कुएं तक गया था, और वो मर चुका है, वो भी मेरी वजह से। तो जो साहिल की याद में वो हमेशा रहता है, और जो था, बट उस कुएं के पास फिर कभी कोई बच्चा नहीं गया, उस डर से, साहिल के डर से, कि साहिल उसमें मर गया बेचारा बच्चा, जो जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ गया था वहाँ पर चेक करने के लिए कि वहाँ पे कोई है या नहीं। तो ये होता है पंडुआ, मतलब एक पानी का स्पिरिट जो पानी में ही रहता है और पानी में ही लोगों का शिकार करता है।
क्योंकि आपने बहुत तरह की स्पिरिट्स देखी होंगी, जो कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है, बट जो पानी वाला जो स्पिरिट होता है उसे कहते हैं पंडुबा। और आज की थी ये स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस स्टोरी को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कोई धमाकेदार वीडियो में।